प्रमुख आयोग इम्पॉर्टेंट कमीशन। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम 1993 के अनुसार किसी इस आयोग का अध्यक्ष बनाया जा सकता है उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश अथवा सेवानिवृत्त न्यायाधीश। भारत में सर्वप्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। वर्ष 1926 में ली आयोग की अनुशंसा पर सर्वप्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS और भारतीय पुलिस सेवा IPS को समाप्त करने की सिफारिश किस आयोग ने की थी? राजमन्ना आयोग। संघ लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? रोज मिलियन मैथ्यू थी। भारत के प्रथम लोकपाल की नियुक्ति 23 मार्च 2019 को राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष को भारत का प्रथम लोकपाल नियुक्त किया गया। इसका चयन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली एक चयन समिति द्वारा किया गया है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन, एक प्रख्यात न्यायविद मुकुल रोहतगी शामिल थे। अन्य पिछड़ा आयोग OBC के उप श्रेणीकरण हेतु रोहिणी आयोग का गठन अक्टूबर 2017 में संविधान के अनुच्छेद 340 के अंतर्गत किया गया था। प्रारंभ में आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 12 सप्ताह का समय दिया गया था, किंतु 13 बार कार्यकाल में वृद्धि के पश्चात 31 जुलाई 2023 को इसे राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंपी गई। मानवाधिकार आयोग किस प्रकार की संस्था है? यह एक गैर संवैधानिक संस्था है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है। राजनीतिज्ञों व अपराधियों के मेल जोल संबंधों की जांच करने वाली समिति कौन सी है? बोहरा समिति है। भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव किसने दिया था? प्रशासनिक सुधार आयोग ने दिया गया था। भारत में प्रथम लोकपाल विधेयक किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? वर्ष 1968। संचित निधि को समेकित निधि के नाम से भी जाना जाता है। भारत में किस संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है? आर्टिकल 317 के अंतर्गत। किसी राज्य का लोकायुक्त अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है राज्यपाल को। राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग UPPSC के व्यय किस निधि पर भारित होते हैं? राज्य की संचित निधि पर। लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष के अतिरिक्त 10 अन्य सदस्य होते हैं। लोकपाल संस्था में अध्यक्ष के अतिरिक्त 8 अन्य सदस्यों की नियुक्ति होती है, जिसका कार्यकाल 5 साल होता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की संरचना, इसमें एक अध्यक्ष होता है जो कि उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है। इसमें कुल 3 सदस्य होते हैं। इसमें पहला सदस्य उच्चतम न्यायालय का कार्यरत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है। सदस्य 2 उच्चतम न्यायालय का कार्यरत या मुख्य न्यायाधीश होता है। सदस्य 3 मानवाधिकार से संबंधित कार्यानुभव अथवा विशेष मामलों की जानकारी रखने वाले 2 व्यक्ति होते हैं। पदेन सदस्य राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष होता है और पदेन सदस्य राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष होता है। पदेन सदस्य राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष होता है। पदेन सदस्य राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष होती है। पदेन सदस्य राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष होता है। पदेन सदस्य विकलांग व्यक्तियों के लिए एक प्रमुख आयुक्त होता है। पदेन सदस्य राष्ट्रीय बाल अधिकार सुरक्षा आयोग के मुख्य आयुक्त होते हैं।